आज हम उस राशि की बात करने जा रहे हैं जिस राशि के लोगों से परमात्मा से, भगवान से बड़ी शिकायत है कि प्रभु हम जैसा चाह रहे हैं वैसा क्यों नहीं हो रहा है। हम मेहनत भी कर रहे हैं, संघर्ष भी कर रहे हैं, प्रयास भी कर रहे हैं, प्रयत्न भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमें ही वो क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है जो सबको मिल रहा है। बड़ी शिकायत भगवान से हमारे वृषभ राशि के लोगों की है। आज चर्चा हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए ही करने जा रहे हैं कि आपकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए उस परमात्मा का संकेत यही 27 जुलाई से लेकर 11 दिसंबर तक, अर्थात श्री शनिदेव महाराज, क्योंकि शनिदेव महाराज आपके लग्नेश सुख समृद्धि वैभव के कारक दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के परम मित्र हैं और वक्री आपके कहां पर होंगे, एकादश भाव पर, और दसम भाव का फल देंगे, अर्थात राहु जहां पर विद्यमान है। तो शनिदेव महाराज कहां पर वक्री हो रहे हैं, आपके इनकम भाव पर, आपके लाभ भाव पर, और कर्म भाव का आपके, अर्थात आपके मेहनत का फल आपको देने के लिए आ रहे हैं। एक एक बात की चर्चा हम अपने वृषभ राशि के दर्शकों के लिए बहुत विस्तार पूर्वक, बहुत अच्छी तरीके से कि आखिर आपको क्या मिलने वाला है। बहुत सारे लोग ये भी डर पाते हैं कि आपके साथ ये होगा, आपके साथ वैसा होगा, आपके साथ ऐसा होगा, ये हो जाएगा, आप बीमार हो जाएंगे, आपके पैर टूटेंगे, आपके हाथ टूटेंगे, वहां बद्रीनाथ में होगा, केदारनाथ में ये होगा, नेताओं में लड़ाई झगड़े होंगे, सत्ता पलटेगी, ये होगा वो होगा। इस तरीके की लोग बातें करते हैं। आपने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम वक्रीय शनिदेव महाराज के देखे होंगे, लेकिन मैं यहाँ पर जो आपको बताऊंगा ना, वो विद प्रमाण के साथ, विद प्रूफ के साथ मैं आपको बताऊंगा हमेशा ही, और आपकी बात जो है ना वो परमात्मा तक पहुंचाने का भी प्रयास करूंगा। बोलिए जय श्री राधे। चलिए चर्चा करते हैं और आपको एक एक चीज को विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से समझाते हैं। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वहां स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर भी देख सकते हैं। अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर परामर्श विश्लेषण विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से अनलिमिटेड समय के साथ में हर जगह आप अपनी कुंडली दिखवा चुके हैं, किंतु अभी तक आप लाइफ में कुछ नहीं कर पाए हैं, तो आपकी इच्छा है अगर आप हमसे करवाना चाहें तो आप अपनी जन्म कुंडली का परामर्श विश्लेषण हमसे करवा सकते हैं। चलिए बिना देर के हुए देखिए, शनि क्या है, शनिदेव महाराज क्या है। शनिदेव महाराज कोई राक्षस नहीं है, शनिदेव महाराज कोई दैत्य नहीं है। शनिदेव महाराज क्या है, सूर्य पुत्र। और भगवान श्री भोलेनाथ ने, भगवान भोले बाबा ने शनिदेव महाराज को जो वरदान दिया है वो कलयुग का न्यायाधीश बनाया है, कर्म का फल देने वाला बनाया है। अब आपके कर्म ध्यान से देखिएगा, आपके कर्म क्षेत्र पर शनिदेव महाराज वक्रिय होंगे, ठीक है। मतलब अब एक भाव पीछे का फल देंगे, ये नहीं कि उल्टा चलेंगे, अपनी गति से थोड़ा सा कम हो जाएंगे और आपके कौन से भाव, दसम भाव का फल देंगे। अर्थात क्या आपको मिलने वाला है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, ऐसा नहीं कि सावधानी ना बरतनी हो, वक्री हो रहे हैं ना तो कुछ सावधानी भी बरतनी होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल में ये सुनिएगा कि जो आपका डर और भय चिंता आपके मन में चल रही है ना, वो हम आपकी निकालते हैं। सबसे पहले कर्म क्षेत्र है, ये आपका क्या है, कर्म क्षेत्र है। शनिदेव महाराज क्या है, कर्म फलदाता है। क्या है, कर्म फलदाता है, ठीक है। अब कर्म का ये दसम भाव आपके कर्म का फल है। अब ये यहाँ का फल जो है शनिदेव महाराज आपको देंगे जहां पर राहु महाराज विद्यमान है। दूसरी चीज, देव गुरु बृहस्पति आपके कौन से भाव, तृतीया पर है, जहां से आपके ठीक कौन से भाव, आपके नवम दृष्टि से आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। अब यहां से तो ये भाव एक्टिवेट हो गया ना देव गुरु बृहस्पति, क्योंकि स्वक्षेत्रीय देव गुरु बृहस्पति देख रहे हैं और इधर कर्म भाव पर वक्री हो रहे हैं, तो बल्ले बल्ले होने वाली है भाई। सबसे पहले जो अभी तक आपको कर्म का फल अर्थात आपके मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, आप अभी तक मेहनत कर रहे थे ना, आपके भगवान से बड़ी शिकायत थी कि हम कर्म भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमको उस तरीके का फल नहीं प्राप्त हो रहा है। जो दूसरा ना तो इतनी मेहनत करता है ना कुछ करता है, उसको सब कुछ प्राप्त होता है, और मैं सब कुछ कर भी रहा हूं लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं प्राप्त हो रहा है। तो संभवतः ही मान के चलिएगा आपके कर्म का, आपके मेहनत का आपको पूर्ण तरीके से फल जो अभी तक नहीं प्राप्त हो रहा था। जैसे आप रात दिन खेतों में काम किया, फैक्ट्री में कार्य किया, सुबह से संध्या तक काम किया और शाम हुआ तो मालिक ने कहा आज नहीं कल ले लेना, 2-4 दिन 1 महीने लगातार काम किया, पता लगा सैलरी रुक गई, पता लगा कि मेहनत आप कर रहे हैं 5,000 रुपए की और मिल रहे हैं सिर्फ 1,000 रुपए, तो 4,000 रुपए की जो आपके कर्म का फल अर्थात मेहनत का फल नहीं मिल रहा, वह मेहनत का कर्म का फल यही 27 जुलाई से आपको मिलना पूर्ण तरीके से प्रारंभ हो जाएगा। लेकिन कर्म और ज्यादा हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ में आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में, आपके व्यवसाय, आप किसी प्रकार का कैसा भी व्यवसाय करते हैं, आपका
व्यापार है किसी प्रकार का कैसा भी, तो संभवतः ही उसमें आपके वृद्धि होती हुई नजर आएगी। आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में जो काफी लंबे समय से आपके वृद्धि नहीं हो पा रही थी, आपके व्यापार और व्यवसाय के क्षेत्र में कोई बढ़ोतरी नहीं हो पा रही थी, तो संभवतः ही आपके व्यवसाय तथा व्यापार के क्षेत्र में काफी आपकी वृद्धि होती हुई नजर आएगी। ये प्रभाव आपके ऊपर और आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ राजनीतिक क्षेत्र में जो है ना, अचानक से आपका जो अभी तक नाम नहीं हो रहा था, राजनीतिक क्षेत्र में कोई भी सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, राजनीतिक क्षेत्र में आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, तो संभवतः ही आपके राजनीतिक क्षेत्र में आपके पूर्ण तरीके से आपको लाभ प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और राजनीतिक क्षेत्र में आपको सम्मान भी मिलता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ में आर्थिक स्थिति आपकी, जो काफी लंबे समय से आपकी आर्थिक स्थिति डगमगाई हुई थी, आर्थिक स्थिति आपकी खराब चल रही थी और काम में मन नहीं लग रहा था। भाई काम में जब आपका मन नहीं लगेगा, काम नहीं करेंगे तो आर्थिक स्थिति संभवतः ही खराब हो जाएगी। तो यहाँ पर अब आपका काम में बहुत अच्छा मन भी लगता हुआ नजर आएगा और साथ ही साथ में जो आपकी आर्थिक स्थिति है वह आर्थिक स्थिति में सुधार होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहूंगा कि आपके आय के स्रोत, जो आपका आय है ना, आपके आय के स्रोत खुलते हुए नजर आएंगे। जैसे जहां से पैसा आता है ना, अब वो पात्र ही बंद पड़ा हुआ है, जहां से आपका धन आने वाला है या धन आता है तो वो पात्र ही आपका बंद पड़ा हुआ है। जैसे एक बोतल है, उसमें ढक्कन ही लगी है, उसमें हवा ही नहीं बाहर आ रही है, या आप यूं समझिए कि आपके घर में नल की टोटी है, वो बंद चल रही है, उसमें पानी ही नहीं, पानी है लेकिन वो खुली ही नहीं रही है। तो अर्थात वो चीज, जैसे वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि वो अब खुलती हुई नजर आएगी। आपके जो आय के स्रोत हैं वो संभवतः ही आपके इस बीच में अब खुलते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव आपके ऊपर और शनिदेव महाराज का देखने को संभवतः ही मिलेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं शनिदेव महाराज की, तो आगे और प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। आपके दसम भाव आपके कर्म क्षेत्र पर वो ये भी मिलेगा। पिता के साथ में आपके जो अनबन चल रही थी, लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वह संभवतः ही दूर होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि स्वक्षेत्रीय शनिदेव महाराज वक्रीय एक घर पीछे का फल देंगे। हाँ, यहां पर कुछ सावधानी भी बरतनी है। अब ये नहीं कि व्यवसाय में अंधा सौदा, किसी ने कहा कि चलिए आप जो है ये अंधा सौदा करना प्रारंभ कर दीजिए, व्यवसाय में व्यापार में ध्यान दीजिएगा, कर्म फलदाता है, 420 का कार्य करेंगे या जल्दबाजी में पैसा व्यवसाय और व्यापार के क्षेत्र में पैदा करने का प्रयास करेंगे तो संभवतः ही ये शनिदेव महाराज का उल्टा फल भी आप पर पड़ सकता है। इसलिए ध्यान दें इस बात को, कर्म का फल और विश्वास और मेहनत ये सिर्फ करें, बाकी कर्म का फल तो देने वाले शनिदेव महाराज आ ही रहे हैं, आपको चिंता करने की बात ही नहीं है। अच्छा, उसी का रुकिए, अभी आप ठहरिए, आपका मन कर रहा है ना कि वीडियो छोड़ दें, नहीं, यहाँ पर पूरा देखिए तभी आप समझ पाएंगे। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं कि देखिए आपके लाभ स्थान पर वक्री हो रहे हैं, आपके बचत के स्थान पर। तो अभी तक आप कोई भी बचत नहीं कर पा रहे थे, कोई किसी प्रकार की कोई भी आपको बचत नहीं हो पा रही थी, कोई भी आपको लाभ नहीं हो रहा था, ना ही कोई भी आपको बचत हो पा रही थी। संभवतः ही लाभ भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा और आपको जो बचत नहीं काफी लंबे समय से हो पा रही थी वह संभवतः ही बचत भी होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कुछ हड्डी से रिलेटेड कुछ छोटी मोटी आपको परेशान कर सकती है, इस चीज का ध्यान रखिए। इसलिए ज्यादा वर्कआउट करना, ज्यादा वजन उठाना, ये चीजों पर थोड़ा सा आपको नियंत्रण बनाकर रखना होगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं। देखिए आपके लगन भाव पर शनिदेव महाराज की तृतीया दृष्टि पड़ेगी, जिससे आपको यश अर्थात मान सम्मान जो अभी तक आपको प्राप्त नहीं हो रहा था, मान सम्मान आपको नहीं मिल रहा था, वह संभवतः ही मान सम्मान भी आपको प्राप्त होता हुआ नजर आएगा। मान सम्मान के साथ ही साथ में जो अभी तक आपका एक जगह पर डटकर जैसे काम नहीं कर पा रहे थे, आप कहीं ये करें, हम कहीं वो करें, कहीं ऐसा करें, कहीं वैसा करें, इस तरीके की आपकी बुद्धि जो थी वो एक जगह पर नहीं थी, इस तरीके से बुद्धि आपकी भटक रही थी। तो संभवतः ही एक जगह पर डटकर, एक जगह पर रुककर आप कार्य करते हुए नजर आएंगे। ये भी प्रभाव शनिदेव महाराज का और आपके ऊपर आपको संभवतः ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में कोई चीज आप सीख रहे थे ना, कि जैसे यहाँ पर आप या कोई आपके पास टैलेंट है किसी चीज का, कैसा भी टैलेंट है, यानी कोई विद्या आपके पास है और उस टैलेंट का आप जो आपके अंदर टैलेंट है उससे आप धन नहीं पैदा कर पा रहे थे, उससे कुछ नहीं कर पा रहे, वो विद्या आपकी मानो कि एक बंद किताब की तरह रखी हुई थी और उससे आप कुछ नहीं कर पा रहे थे। तो संभवतः ही उस विद्या से जो आपके अंदर टैलेंट, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, तो आपके अंदर टैलेंट जिस भी प्रकार का है उस टैलेंट से, वो टैलेंट आपका कार्य करता हुआ नजर आएगा। वो
वो आपका हुनर जो है ना, उस हुनर से आप उत्तम अच्छा धन पैदा करते हुए नजर आएंगे। ये प्रभाव और शनिदेव महाराज का संभवतः ही देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, संतान बच्चे आपके इस बीच में कामयाब होते हुए नजर आएंगे। साथ ही साथ जिन लोगों के लव लाइफ से संबंधित परेशानियां चल रही थी, यानी लव लाइफ के अंतर्गत, तो वह परेशानियां भी संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएंगी। बुद्धि काम नहीं कर रही थी, बुद्धि अच्छी कार्य करेगी। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो संभवतः ही पढ़ाई में मन उत्तम अच्छा यहाँ पर शनिदेव महाराज के आशीर्वाद से लगता हुआ नजर आएगा। साथ ही साथ विदेश से, क्योंकि दसम दृष्टि से आपके अष्टम को देख रहे हैं, जो लोग फॉरेन जाना चाह रहे थे, विदेश जाना चाह रहे थे और विदेश नहीं जा पा रहे थे किसी कारणवश, तो संभवतः उनके विदेश जाने वीजा नहीं पास हो रहा था या किसी प्रकार की कोई सरकारी और कोई समस्या चल रही थी, तो वह संभवतः ही दूर होती हुई नजर आएगी। विदेश के आपकी संभवतः ही ट्रिप होती हुई नजर आएंगी। उसी के साथ ही साथ आगे हम चर्चा करते हैं विदेश के साथ ही साथ में कि जो आप पर कोई मुकदमा जमीन जायदाद से रिलेटेड चल रहा है काफी दिनों से और आप अपनी जगह पर बिल्कुल सही हैं, तो ऐसे मुकदमे में आपको संभवतः ही विजय प्राप्त होती हुई नजर आएगी। ये भी प्रभाव आपके ऊपर और आपको देखने को मिलेगा। उसी के साथ ही साथ में आगे हम चर्चा करते हैं आपके ठीक अष्टम भाव पर जो प्रभाव और देखने को शनिदेव महाराज का मिलेगा। यहाँ पर जो आप मृत्यु तुल्य कष्ट परेशानी अर्थात हेल्थ इशू आपका चल रहा था, वह संभवतः ही दूर होता हुआ नजर आएगा। ये चीजों में आपके शनिदेव महाराज काफी सुधार आपके लेकर आएंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ सावधानी, जैसा हमने आपको प्रारंभ में ही बताया कि कुछ सावधानी आपको बरतनी होगी। पहली सावधानी ये बरतनी होगी कि काम में अपना ध्यान आपको पूर्ण तरीके से रखना है। व्यर्थ की चीजों में या व्यर्थ के कार्यों में ध्यान नहीं देना है। विद्या धन उपार्जनम, अर्थात जिस विद्या से धन न कमाया जा सके वो विद्या व्यर्थ की विद्या होती है। अब आप ये सिर्फ सोचिए कि मेरा पैसा कहां से, धन कहां से पैदा हो, पैसा किस तरीके से मैं ये नहीं कह रहा हूं गलत तरीका अपनाइए, गलत तरीका अपनाएंगे तो ये तुरंत ही आपको सजा भी देंगे। इस चीज का ध्यान रखिए, वक्री हो रहे हैं यहाँ पर। जहां पर देखिए मेहनत से अगर 10 रुपए पैदा हो रहे हैं तो वो मेहनत के 10 रुपए आपको 10,000 के बराबर आपका कार्य करेंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कर्म का आपको मेहनत आपको पूर्ण तरीके से करनी होगी। यहाँ पर अब 27 जुलाई के बाद में अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए तो और अच्छी बात है। दूसरी चीज, जो आपके कार्य पेंडिंग पड़े हुए हैं, जो भी कार्य आपके पेंडिंग में पड़े हैं, जैसे परिवार के प्रति कोई कार्य आपका पड़ा हुआ है पेंडिंग, व्यवसाय से प्रति पेंडिंग कोई कार्य पड़ा हुआ है, कोई और चीज जो है कोई काम अधूरा पड़ा है, तो उसको जो है 27 जुलाई तक पूर्ण कर लीजिएगा। इस चीज का ध्यान रखिए, सावधानी। और तीसरी चीज यहाँ पर यह भी आपको ध्यान रखना है कि भाइयों का हिस्सा, मजदूर की मजदूरी, विधवा स्त्री को सताना, उसी के साथ ही साथ में अत्यधिक झूठ बोलकर धन कमाना, ये आपको ध्यान रखना है। इन चीजों ये आपको बिल्कुल नहीं करना है। नॉन वेज, एल्कोहल, इन चीजों से आपको दूर रहना है। इस चीज का भी आपको विशेषकर ध्यान बनाकर रखना है। तो ये आपको सावधानी बरतनी होगी। उपाय की बात करें कि आपको क्या उपाय करने चाहिए, तो देखिए 4 बाती वाला दीपक आप अपने घर की मेन गेट पर जलाएं। ओम प्राम प्रीम सा शनिश्चराय नमः, ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जप करें। उड़द की दाल आप जो है सर से 7 बार सीधा घुमाकर क्लॉकवाइज उसे किसी मांगने वाले को दान करें या बहते हुए जल में प्रभावित करें। और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, वृद्ध व्यक्ति, नेत्रहीन व्यक्ति तथा विकलांग या अपंग व्यक्तियों की सेवा करें, भोजन करवाएं शनिवार के दिन। ये करने से आपको 100% अवश्य ही लाभ होगा। आशा कर रहे हैं वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। लगा है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यह प्रोग्राम अपने मित्रों के पास शेयर कर दीजिए। आदेश दीजिए कि अन्य प्रोग्राम में पुनः वेट करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।